यस, गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं? गुड इवनिंग। विनीत सक्सेना दिस साइड। विनीत बोल रहे हैं? हाँ, विनीत बोल रहा हूँ। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आई एम जस्ट स्टार्टिंग माय क्लास। राइट। गुड विनीत, you could make it. Very nice. Good evening, ma'am. Good Yes. evening. हाँ. Good evening, Jyoti. So we will start the session today. Welcome all of you to this wonderful webinar of Sujok. Let me start the PDF, PPT. Yes. तो गुरु वंदना के साथ मैं आज का सेशन फिर शुरू करती हूँ। Are you able to see? Are you able to see the yeah? Yes, Yes, ma'am. we can see. Yes, no? Yes. Okay. Okay. So प्रोफेसर पार्क जेबू, जैसे आप लोग सभी जानते हैं, ये सुजोक के फाउंडर हैं और इनका लास्ट काम था 2010 में ये इनका देहांत हुआ और जोन सुजोकी जो आज का टॉपिक है ये इनका लास्ट काम था और इन्होंने इसको एनर्जी ट्रीटमेंट में, आपको सभी को पता है कि सुजोक जो है वो हम लोग बेसिक में करस्पॉन्डेंस पॉइंट पे ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद लेवल 2 से ही एनर्जी ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। एनर्जी ट्रीटमेंट जो होता है वो होता है, जैसे आपने सुना होगा ची की, तो ये जो है ये प्राणा, ये सारा जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है और हमारा बॉडी एनर्जी ही है, दुनिया में हर चीज एनर्जी है, तो हमारे बॉडी में एनर्जी एंटर करती है, तो ये एनर्जी बहुत डिफरेंट तरीके से हमारे बॉडी में एंटर करती है। तो उसी में किस तरह से हम उस एनर्जी के जो हमारा पाथवे है उसको हम किस तरह से थ्रू मैग्नेट या कुछ और सामान से हम उस एनर्जी को बढ़ा या घटा सकते हैं, जिससे हम लोग और उससे हम बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जोन सुजोकी को एनर्जी ट्रीटमेंट में प्रोफेसर पार्क ने एक बहुत हाई लेवल पर रखा और उनकी ये इच्छा थी कि जैसे उन्होंने बोला कि बी योर ओन सुजोक डॉक्टर, यानी कि सुजोक का बेसिक लेवल हर कोई जाने और हर घर में सुजोक पहुंचे, उसी तरह उनकी इच्छा थी कि ये जो जोन सुजोकी है वो भी हर घर में पहुंचे। इसको बहुत फैलाने के लिए उन्होंने बोला, क्योंकि ये बहुत ही इजी है, बहुत ही फंडामेंटल है, यानी कि आप किसी भी चीज पे इसको लगा सकते हो, आप चाहे तो एनिमल के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हो। तो इसलिए और इसका जो इफेक्ट है ये बहुत फंडामेंटल है, हर चीज में यूज हो सकता है, लेकिन इसका जो एप्लीकेशन है बहुत ही आसान है, लेकिन रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। जिनको सुजोक पता है उनको पता है कि सुजोक के एनर्जी ट्रीटमेंट में, एनर्जी सिस्टम में 4 एनर्जी सिस्टम मुख्यतः है। पहला है मेरिडियन सुजोक की, जो लेवल 2 में हम लोग पढ़ते हैं, जो लाइन बेसिस पे होता है, और ये हेट्रोफोर्स है। मास्टर ने ट्रायरिजन जो हमें दिया, ट्रायरिजन में उन्होंने फोर्सेस दिए जो इस पूरे यूनिवर्स को गवर्न करने वाली शक्तियां हैं, तो वो जो फोर्सेस है उसमें उन्होंने मेरिडियन सुजोकी को हेट्रोफोर्स कहा, चक्रा सुजोकी को उन्होंने होमोफोर्स में के अंदर रखा, और जो डायमंड सुजोकी है वो न्यूट्रोफोर्स है, और जो जोन सुजोकी है वो न्यूट्रोफोर्स है। न्यूट्रो यानी न्यूट्रल, न्यूट्रल मतलब हार्मनी, न्यूट्रल मतलब बैलेंसिंग। तो ये जोन सुजोकी जो हमारे एनर्जी को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है और ये बहुत ही आसान है। तो जोन सुजोकी को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जोन क्या है। जोन यानी कि किसी भी एरिया को जोन कहते हैं, है ना। जैसे आपको पता है रेलवेज में होता है नॉर्दर्न जोन, सदर्न जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, तो उसमें क्या था, उधर का रेलवे होता है। तो इसी तरह हमारे बॉडी को भी एरिया में डिवाइड किया गया। उसमें इस थेरेपी में हमें
ऑर्गन कहाँ पर है वो ध्यान देने की जरूरत नहीं है, मतलब उसका लोकेशन कहाँ है, आंख कहाँ है, नाक कहाँ है, यहाँ सुजोग में आपको वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इतना देखना है कि बॉडी के किस पार्ट में आपको प्रॉब्लम है। इसके अंदर यहाँ पर लीवर है, यहाँ पर स्टमक है, वो भी देखने की जरूरत नहीं। आपको यहाँ पे चेस्ट में पेन हो रहा है, आप यहाँ तक जा सकते हैं जोन की मदद से, और वहां पर आप मैग्नेट के थ्रू ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जोन सुजोकी जो है वो एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। एक्सप्रेसिव प्रॉब्लम मतलब जैसे पेन हो गया, पेन जो है वो बहुत एक्सप्रेसिव होता है, आप उसी समय समझ सकते हैं, मैग्नेट लगते ही आप समझ सकते हैं कि पेन घट रहा है या पेन बढ़ रहा है। इसी प्रकार कुछ डिजीज ऐसे और होते हैं, जैसे ठंड लग रही है, ठंड नहीं लग रही है, तो ये सारे एक्सप्रेसिव डिजीज है, प्रॉब्लम्स है। तो ऐसे में यस ऐसे में प्लीज चेक जिनको यस अभी पीपीटी नहीं दिखा रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, इसके बाद पीपीटी दिखाऊंगी फिर से। तो पीपीटी थोड़े बाद में ही दिखाऊंगी, अभी मैं ड्राइंग करके ही पूरा इसको सिखा लूंगी, उसके बाद पीपीटी दिखाऊंगी। तो जो जोन सुजोकी में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले बॉडी को डिवाइड करते हैं और उस हिसाब से फिर वो जगह कहाँ पर पेन हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, वहां पर हम लोग मैग्नेट के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं। अगर मैग्नेट नहीं है तो हम पाम लीफ यूज कर सकते हैं, या फिर हम कोई भी वायर, इस तरह से जो हम इलेक्ट्रिक वायर जो हमारे पास होता है, चाइनीज वायर है, ये पतला सा है, इसका एक टुकड़ा हम इसको मैग्नेट बना सकते हैं। तो इसलिए प्रोफेसर ने हर चीज को इतना आसान, इतना सरल बनाया कि आपको टूल्स पर आप डिपेंडेंट ना हो, आप किसी भी ट्रीटमेंट के लिए किसी भी चीज पर डिपेंडेंट ना हो, किसी व्यक्ति पर डिपेंड ना हो, आप किसी टूल्स पर डिपेंड ना हो, हर चीज बहुत रेडिली अवेलेबल है। ऐसे सामान से प्रोफेसर ने सुजोग की हर थेरेपी को देने की कोशिश की। तो अभी मैं आपको ड्राइंग करके जोन सुजोकी को समझाऊंगी। तो जोन सुजोकी में आप लोग यस जोन सुजोकी में हम लोग क्या करते हैं, आपको अभी हम सबसे पहले, सॉरी मैं इसको कलर चेंज कर लेती हूँ। तो हम लोग पहले बॉडी को, मोटा मोटी बॉडी का एक पहले ढांचा बनाते हैं, इसको पहले हम लोग समझेंगे। तो ये हो गया हमारा फेस, ये हो गया हमारा नेक, और ये हो गया हमारा बॉडी। ठीक है, पैर और हाथ हम बाद में देखेंगे, पहले इतने में समझ लेंगे। ये मेरा फ्रंट का बॉडी है, ठीक है, फ्रंट का बॉडी है, यहाँ तक नेक लाइन है, उसके बाद ये चेस्ट का एरिया है और ये एब्डोमेन का एरिया है। अब हम ऐसे ही सिमिलर वे में बैक साइड का बनाते हैं, जहां पर ये बैक साइड है एसी बॉडी का, और फिर ये नेक लेवल है, और फिर यहाँ पर हम बॉडी के बैक साइड को लेते हैं। जोन सुजोकी में आज हम लोग वर्टिकल जोन पढ़ेंगे। वर्टिकल जोन यानी कि हमारे बॉडी को हम लंबाई में जोन में डिवाइड करेंगे। पहले मैं ड्राइंग करके आपको समझाऊं, फिर मैं अपने बॉडी पे आपको इस तरह से करके समझाऊंगी। तो जोन सुजोकी में हम लोग क्या करते हैं, बॉडी को स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करते हैं। तो पहले एक लाइन, सेंट्रल लाइन आता है, जो ठीक हमारे बॉडी के आधा बॉडी को सामने से इस तरह से हाफ करता है। दूसरा लाइन जो होता है वो बैक से आता है, जो हमारे बैक साइड से भी बॉडी को हाफ करता है। ठीक है, वर्टिकल लाइन। ठीक है, अभी ये जो साइड है, जो लेफ्ट का साइड है, वो क्या है, वो भी एक साइड है, और राइट का साइड भी एक साइड है। तो जब हम केवल बॉडी में को 4 हिस्से में अब हमने बांटा, जिसमें ये हो गया एक नंबर, एक हो गया, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, 4 हिस्सा हो गया बॉडी का, है ना। क्या हिस्सा हुआ, सामने का लेफ्ट, सामने पीछे का लेफ्ट, सामने का पीछे का राइट, और सामने का राइट, है ना। अगर मैं फेस से दिखा रही हूँ, पूरे बॉडी ही होंगे। ठीक है, इसी तरह मास्टर ने पहले 4 में डिवाइड किया था, बाद में उन्होंने इसको 8 में डिवाइड किया। मैं आपको, जब हम लोग 8 में इसको डिवाइड करेंगे तो हम फेस, नेक और चेस्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे, क्योंकि नेक का एरिया बहुत कम है, तो फेस में इतने दूर से होगा, लेकिन नेक में वो पास आ जाएगा। तो इसलिए इसका जो लाइन है वो आप देख सकते हैं, ऐसे आएगा, ये ऐसे आएगा। नेक में जितना जगह है उसके अकॉर्डिंगली ही आपको
लाइन खींचनी है। जितनी जगह है उसके अकॉर्डिंग ही आपको लाइन खींचनी है। फिर यहाँ पर हमारे पास ज्यादा एरिया है तो हम यहाँ पर इसको ऐसे खींचेंगे और इसको ऐसे खींचेंगे। सिमिलरली हम पीछे के साइड को भी यहां से एक डिवाइड करेंगे, यहां से एक डिवाइड करेंगे। नेक को भी हम जितना एरिया है उस हिसाब से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर इतना एरिया है उसके हाफ से जाएंगे, उसके हाफ से जाएंगे। ठीक है, यहाँ हमारा ये डायफ्राम लाइन है चेस्ट के ऊपर और एब्डोमेन के चेस्ट, ये चेस्ट एरिया हो गया, ये एब्डोमेन एरिया हो गया। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे में ये जो आईज हैं, आईज के ये जो लाइन, सेंट्रल लाइन जो हमारी बॉडी के अंदर से बीचों बीच जा रहा है, इसको हम लोग नंबर देते हैं वर्टिकल 0, वर्टिकल लाइन 0। ठीक है, और सुजोग में ट्राइरोजन फोर्स की वजह से हर चीज लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट से शुरू होके फिर ऐसे राइट, इधर से आके फिर राइट से सामने की ओर आता है। हाथ में भी जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो वो लेफ्ट से जाके सामने आता है। ट्राइरोजन फोर्स का नियम है कि वो हमेशा लेफ्ट से चलता है। ठीक है, तो ये जो है ये वर्टिकल 0 हुआ। तो उसके बाद जो ये अब हमने ये डिवाइड किया, ये जो वर्टिकल लाइन हुआ ये हो गया वर्टिकल 1, वर्टिकल 1। ये नेक का वर्टिकल 1 हो गया, ये चेस्ट का वर्टिकल 1 हुआ और ये एब्डोमेन का वर्टिकल 1 हुआ। फिर ये जो साइड है, ये जो आपका पूरा लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड है, वो क्या हो गया वर्टिकल 2। मतलब हम यहाँ तो लाइन नहीं खींच सकते, लेकिन हमें पता है ये जो एरिया हुआ जहां पर हमारा कान है, ये जो नेक का साइड है, ये फिर इधर का जो हुआ, ये सारे क्या है वर्टिकल 2, वर्टिकल 2 लाइन के अंतर्गत ये आते हैं। अब हम जब वर्टिकल 2 में पहुंच गए, फिर हमें कहा जाना है पीछे जाना है। पीछे जाना है तो लेफ्ट का पीछे, तो ये क्या है, हम पीछे से समझ सकते हैं कि ये जो बंदा है इसका ये लेफ्ट साइड है। तो ये क्या हो गया, यही चीज यहाँ पर भी आ गया। हमारा जो साइड है वो सामने से भी साइड है एंड पीछे से भी यही साइड है, लेफ्ट साइड ही है। ये जो है ये पीछे साइड से भी ये वर्टिकल 2 है। ठीक है, और उसके बाद जो है ये वाला जो लाइन है वो वर्टिकल 3 है। यहाँ हेड में, यहाँ पर नेक में वर्टिकल 3, यहाँ पर बैक साइड ऑफ द चेस्ट, चेस्ट का जो पीछे साइड है वो वर्टिकल 3 है, और ये पीछे का वो साइड जहां आपका लोअर बैक है, ये वाला जो वर्टिकल 3 का एरिया हो गया। और फिर पीछे का जो सेंट्रल लाइन है ये हो गया, ये हो गया वर्टिकल 4। ये हो गया यहाँ पर ये और ये हो गया वर्टिकल 4। और उसके बाद जो बीच का एक और हमने किया 4 और ये साइड के बीच में जो हमने लाइन खींचा था, ये हो गया वर्टिकल 5, वर्टिकल 5, वर्टिकल 5। और ये जो सारा साइड हो गया राइट साइड का ईयर के पास, ये सारा हो गया हमारा वर्टिकल 6। ये हो गया वर्टिकल 6। यहां से लेके पूरा ये जो साइड हो गया ये हो गया वर्टिकल 6। अब हम क्या आ गए हैं, हम राइट साइड के पीछे आ गए हैं। अब हमें सामने आना है। सामने हमारा ये क्या है, इसका ये वाला एरिया क्या है, सामने का है। अब हम यहाँ पर आ गए, ये क्या हो गया वर्टिकल 6। वर्टिकल 6 ये पीछे से है, ये वर्टिकल 6 सामने से है। कान के पास से ये पूरा ये जो एरिया है ये वर्टिकल 6 है। और फिर ये हो गया वर्टिकल 7। और ये जो सेंट्रल लाइन है, जब हम इधर से लौट के आते हैं, जब हम इधर से जाके, यहाँ शुरुआत है तो ये V0 है, लेकिन जैसे हम इधर से घूम के ऐसे आते हैं तो यही V0 क्या हो जाता है, V8 बन जाता है। हमारा ये सेशन 10 मिनट में बंद हो जाएगा। फिर हम लोग दूसरा इसी लिंक पे क्लिक करके आप लोग सेशन को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्टिकल लाइंस कहाँ कहाँ पर है वो बता दिया। अब हमें देखना है कि अब पहले ही आप जान लो कि इसकी अहमियत क्या है। कभी कभी पेशेंट को होता है पूरा लेफ्ट साइड में पेन है, पैरालिसिस पेशेंट है, उसका क्या है पूरा लेफ्ट साइड उसका खराब है। किसी पेशेंट का राइट साइड पूरा खराब है। या कभी आप पेशेंट कहता है कि मेरे राइट हेड में भी दर्द हो रहा है, ईयर में भी हो रहा है और इस हाथ में भी हो रहा है। हम सिर्फ
अब ऊपर वाला लाइन जो डायफ्राम लाइन से ऊपर जो लाइन है उसको सिर्फ लेंगे V2 में। कभी पेशेंट बोलता है मेरे नीचे के मतलब राइट कमर से लेके मेरा पैर तक दर्द है, तो हम नीचे वाला लेंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें आपको जानना बहुत, मतलब ये विदाउट नोइंग सुजोग ऑल्सो, इससे आप बहुत कुछ आप कर सकते हो। तो अभी हम लोग इसमें ही जोन को लेंगे। तो जोन में इसमें हमारा, इसमें दो चीज हमें देखना होता है, एक लाइन और दूसरा जोन। तो अब जोन क्या है, ये जो V0 है, मैं यहाँ पर ज्यादा जगह है यहीं पे दिखा रही हूँ, ये फेस के लिए भी लागू होगा, ये नेक के लिए भी लागू होगा और ये बॉडी के लिए भी लागू होगा। तो ये जो V0 और V1 है, इसके बीच का जो जगह है इसको हम कहेंगे वर्टिकल जोन 1, VZ1, वर्टिकल जोन 1। ये वर्टिकल हर बार लिखना जरूरी है, क्योंकि जोन सुजोकी में हॉरिजॉन्टल जोन भी होता है, स्पाइरल जोन भी होता है। तो इसलिए हम लोग उसमें हॉरिजॉन्टल में HZ1 लिखते हैं, स्पाइरल में SZ1 लिखते हैं। इसलिए वर्टिकल जोन जो लंबाई में जो हम अभी सीख रहे हैं उसमें VZ1 लिखना जरूरी है। तो ये जोन जो है वो है वर्टिकल जोन 1। इसकी क्या अहमियत है? अब क्या है कि अगर आपका चेस्ट यहाँ पर है, यहाँ से क्या जाता है, आप लोग मेरे पिक्चर को देखें, अगर ये दिख नहीं रहा है तो आप लोग मुझे पिन करके देख ले। तो अगर ये जो लाइन है मेरा सेंट्रल लाइन, ये क्या है, V0 या V8 है। अगर मुझे ठीक बीच में पेन हो रहा है, चेस्ट में ठीक बीच में पेन हो रहा है, अब तो मुझे V1 पे पेन हो रहा है। लेकिन अगर मुझे पूरे इस एरिया में पेन हो रहा है, सिर्फ इसमें नहीं हो रहा है, पूरा यहाँ तक हो रहा है, तो मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, VZ1 की जरूरत पड़ेगी। यहाँ से मुझे साइड में पेन हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ तक, तो मुझे किस जोन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ से यहाँ तक की जरूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये सारे जोन को भी जानना जरूरी है। तो आप इस प्रॉब्लम को या तो जोन से ये कर सकते हैं, इस पूरे एरिया में के इक्विपमेंट मैं बाद में बताऊंगी। तो या तो आपको जोन सिलेक्ट करना है या फिर आपको लाइन सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरह ये VZ1 हो गया, ये 2 और 1 के बीच में जो जगह है वो हो गया VZ2। उसके बाद जो 2 और 3 की जगह पीछे जो आप चले गए पीछे की तरफ, तो ये हो गया VZ3। 3 और 4 के बीच में जो है ये जोन हो गया VZ4। 4 और 5 के बीच में जो जगह है वो हो गया VZ5। 5 और 6 के बीच में जो जगह है ये हो गया VZ6। उसके बाद आप सामने आ गए, V6 और V7 के बीच में जो हुआ वो हो गया VZ7। और V7 और V8 या V0, अगर हम इसको V0 या V8 भी बोल सकते हैं, तो उसके यहाँ पर आपका हो गया VZ8। इस तरह हमारा बॉडी जो है वो 8 वर्टिकल लाइन और 8 वर्टिकल जोन में बटा हुआ है। ये हमने किस किस का देखा, फेस का देखा, नेक का देखा और बॉडी का देखा। अभी हमारा हाथ और पैर का देखना बाकी है। तो अभी हम लोग इसको थोड़ा सा समझ लेंगे कि इसको कैसे हम लोग यहाँ तक यूज कर सकते हैं। तो हमने जो देखा वर्टिकल लाइन, तो यहाँ से क्या जा रहा है, V0 जा रहा है। अब मेरे नाक में प्रॉब्लम हो रही है और मेरे मुंह में भी प्रॉब्लम हो रही है, मैं बोल रही हूँ पता नहीं मेरा तो ये वाला जगह बहुत दर्द हो रहा है, ठीक है। या कोई बच्चा औंधे मुंह गिर गया है और उसको नाक और मुंह में चोट आई है, यहाँ पर भी चोट आया है, यहाँ भी चोट आया, यहाँ भी चोट आया है। तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आपको V1 लाइन लेना है। कैसे लेना है, हाथ में लेना है, लेकिन अभी हम केवल बॉडी लेवल पर समझेंगे किस जगह पर के लिए हमें कौन सा लाइन चूज करना है। और ये बहुत आसानी से इस जॉइंट पे और इस यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है, बहुत आसानी से ट्रीटमेंट हो जाएगा, लेकिन पहले हमें समझ लेना है। अब क्या हुआ, मेरे लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, मेरे लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, तो मैं क्या चूज करूंगी, V1 चूज करूंगी। लेकिन ऐसा हो सकता है कि मेरा किसी पेशेंट को ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया की वजह से यहाँ से यहाँ के बीच में उसका नर्व बहुत पेन करता है, किसी को इधर करता है, किसी को यहाँ करता है, या साइनस का इस जगह पे उसको पेन कर रहा है, इधर पेन कर रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं, ये और इसके बीच में आप जगह, मतलब पेन जो है आप समझ पा रहे हो उसका यहाँ और यहाँ के बीच में है, यानी कि उसको इस जोन में है, यानी कि उसको VZ1 में प्रॉब्लम है। तो आप इस VZ1 का जो भी एरिया होगा अभी हम लोग पढ़ेंगे, वहां पर आप मैग्नेट लगाएंगे, ठीक है। किसी को यहाँ पे दांत का दर्द हो रहा है तो आप देखेंगे दांत का दर्द यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है। अगर यहाँ हो रहा है तो आप V1 पे लगाएंगे और यहाँ पर हो रहा है तो आप
VZ1 पे लगाएंगे, ठीक है, 0 से 1 के बीच में VZ1 पे लगाएंगे। इसी तरह अगर किसी को कान का लेफ्ट ईयर में दर्द हो रहा है तो कहाँ लगाएंगे, V2 पे लगाएंगे। लेकिन लेफ्ट ईयर एडिनॉइड यहाँ पर होता है, एडिनॉइड जो है ना ग्लैंड बढ़ जाता है, बच्चे को बहुत दर्द होता है, उसका लोकेशन यहाँ होता है, तो यहाँ पे बच्चे को पेन हो रहा है तो आप कहाँ लगाएंगे, V2 और V1 के बीच में। यहाँ पर मुंह पे नहीं लगाएंगे, सारा पॉइंट हम हाथ में देखेंगे, लेकिन अभी हमें ये डायग्नोस करना है कि कहाँ पर कैसे यूज करना है। अब मान लीजिए किसी को हेड में पेन हो रहा है, बहुत ज्यादा सर यहाँ से फटा जा रहा है, सर के ऊपर बहुत पेन हो रहा है, तो आपको कौन सा लाइन चूज करना है, V0, या फिर अगर वो बोलता है ऊपर भी है और पीछे भी है तो आपको क्या चूज करना है, V4 जो पीछे का लाइन है। अगर किसी को यहाँ पे इस आंख में दर्द है तो क्या चुनेगा, घूम के क्या आया, V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7। ये क्या आ गया, V7। राइट साइड का जो आई हो गया वो हो गया V7, तो V7 पे चूज करना है और फिर ये दोबारा V8 हो जाता है। ऐसे ही नेक में, सेंटर नेक में प्रॉब्लम है तो आपको सेंटर नेक में करना है, इधर साइड में प्रॉब्लम है साइड में, इधर प्रॉब्लम है तो इधर, मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया V0, V1, V2, उसके पीछे फिर V3, V4, V5, देन V6, V7, V8। इसका यूज ये जो आप पढ़ रहे हैं इसको, इसके ऊपर मास्टर ने एक्सरसाइज भी बनाया, सामवांग वांग और सामवांग डाउन, तो उसमें पूरे बॉडी को स्ट्रेच किया जाता है और आप लोग सिर्फ नेक को, अभी आपकी जो कॉन्शियसनेस होगी कि नेक में ये सारे चीज है, तो मान लीजिए आपको लेफ्ट साइड में सर में दर्द हो रहा है, आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इस जगह पे स्ट्रेच को महसूस करो ऐसे करके, तो आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। इसको स्ट्रेच करने से ही आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। आपको अगर यहाँ पर पेन हो रहा है आप इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, इसको स्ट्रेच करके भी आपका सर का दर्द ठीक हो सकता है, या फिर ऐसे, दोनों में से कोई एक में आपका सर दर्द ठीक हो सकता है। इस तरह से हमारा एक एक्सरसाइज भी है जो हम लोग नेक को इस हिसाब से, जो हमने वर्टिकल जोन दिया ना, तो इस हिसाब से हम लोग नेक को करके भी हम लोग ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कई बार नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, नेक में प्रॉब्लम हो जाती है, तो ऐसे में हम लोग मान लीजिए किसी को इधर का खटका लग गया, इधर ऐसे ऐसे गर्दन ऐसा ही है, ऐसे में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि उसको इस जगह पे ऐसे करने से आराम हो रहा है या ऐसे करने से आराम हो रहा है, सुजो करस्पॉन्डेंस ले लेते हैं और फिर जैसा उसको आराम होता है उस हिसाब से हम लोग उसके नेक को इस तरह से मसाज करने का तरीका है। खैर हमारा टॉपिक आज मसाज नहीं है, हम आज जोन की पे बात कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो है यही गले में हो गया, यही चेस्ट में हो गया, ये हो गया, तो ये जो 8 जोन और 8 लाइन है आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो मुझे बताएं, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, अदरवाइज मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि हमारा सेशन जो है 1 घंटे का है, तो हम बहुत जल्दी ज्यादा टाइम नहीं दे सकते हैं। एनीबडी जिनको समझ में नहीं आया है, you can mute or you can unmute and ask। अभी इसमें 1 मिनट रह गया है, जैसे ही ये सेशन खत्म होता है आप लोग दोबारा मीटिंग ज्वाइन करेंगे। यस, ये ड्राइंग की पिक दोबारा दिखा दीजिए। ड्राइंग नहीं, आपको इसकी सारे पिक- स्लाइड मिलेंगे, स्लाइड सारे होंगे, मैं जब पीपीटी बनाऊंगी ना, पीपीटी जब दिखाऊंगी सारे स्लाइड होंगे, उसके पिक्चर ले लेना। ये तो बहुत ही रफली ड्राइंग है, ठीक है, और रफ है भी नहीं, मैं तो सेव नहीं की, मैंने तो बस ऐसे ही ड्राइंग करके आपको समझाया। ये सारे होंगे और आप लोग जिस समय बता रही हूँ उस समय भी लाइटली ड्राइंग करते चले, और उसके बाद जब आपको पीडीएफ, जब मैं पीपीटी दिखाऊंगी तो उसको भी आप फोटो खींच ले, तो क्या होगा कि आप उसके साथ कोरिलेट करके अपना नोट अच्छे से बना सकते हैं, ठीक है। Madam, which type of magnet to be used? Yes, I will treatment part I will tell. This is only bar magnet you can use in this vertical zone. We use this bar magnet or stick magnet, okay? And in lieu of magnet, we can use this wire. I showed you, no? Just now I showed.